नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन इज़ ए प्रोसेस इन विच ए मेल गेमेट फ्यूज़ विद फीमेल गेमेट। और एंजियोस्पर्म में फीमेल गेमेटोफाइट जो होता है वो ओवेरियन कैविटी में बहुत डीपली सीटेड रहता है, जो कि स्टिग्मेटिक सरफेस से काफ़ी दूर होता है। पोलन यानी मेल गेमेटोफाइट नॉर्मली held at the stigma, and there is no device for them to reach egg inside the female gametophyte. To effect fertilization in this group of plants, the pollen grains germinate on stigma by putting forth pollen tube, और पोलन ट्यूब की एंट्री होती है और जो पोलन ट्यूब होती है वो जो मेल गेमेट्स हैं उनको ओव्यूल तक ले जाने का काम करती है। और जहाँ पर ये पोलन ट्यूब जाकर अपने डिस्चार्ज यानी स्पर्म्स को एग के पास छोड़ देती है, जिसमें एक स्पर्म जो होगा वो एग के साथ फ्यूज़ करता है और जाइगोट बनाता है, जबकि दूसरा पोलर या सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी के साथ फ्यूज़ होकर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है। और द डिस्टेंस इन पोलन ट्यूब हैज़ टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू रीच एग डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द स्टाइल, यानी स्टाइल की लंबाई कितनी है उस पर डिपेंड करता है, विच इज़ क्वाइट वेरिएबल इन डिफरेंट स्पीसीज एंड इज ऑफ टैक्सोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे कि शुगर बीट की हम बात करें तो ये कुछ ही मिलीमीटर्स की होती है, जबकि कोन की यानी मक्का की जब हम बात करते हैं तो पोलन ट्यूब की लंबाई लगभग 450 mm होती है। और पोलन ट्यूब की ग्रोथ एक्सट्रीमली रैपिड होती है, तेज़ी से होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलन जर्मिनेशन एंड पोलन ट्यूब ग्रोथ। जनरली एक ही पोलन ट्यूब डेवलप होती है पोलन ग्रेन से, और लेकिन पॉलीसाइफोनस कंडीशन यानी मोर देन वन पोलन ट्यूब, polycyphonous grains however more than one tube may emerge from a grain, यानी यहाँ तक कि 10 तक पोलन ट्यूब निकल सकती हैं, जैसे एल्थिया रोजिया के अंदर, और इसी प्रकार से 14 तक निकल सकती हैं जैसे मालवा नेग्लेक्टा के अंदर। और एज ए रूल ओनली वन ऑफ देम ग्रो फर्दर, आगे सारी की सारी आगे बढ़ोतरी नहीं करेंगी, बीच में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। और प्लांट के अंदर जहाँ पोलन ग्रेन्स यूनाइटेड होते हैं, जैसा कि इससे हमने पढ़ा ऑर्किड्स के अंदर जहाँ टेट्राड कंडीशन में ही रहते हैं पोलन ग्रेन्स, और जैसे एस्क्लीपीडिएसी में जहाँ पोलन ग्रेन एज ए ग्रुप में रहते हैं जिसको हम पोलिनिया कहते हैं, उनसे सेवरल पोलन ट्यूब्स आर प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, बट ऑल ऑफ देम मे ग्रो, यानी वो ग्रो कर सकती हैं। और ब्रांचिंग ऑफ पोलन ट्यूब इज़ क्वाइट कॉमन इन सम मेंबर्स ऑफ एमेंटिफेरी। एमेंटिफेरी के मेंबर्स में पोलन ट्यूब में ब्रांचिंग भी पाई जाती है। सबसे पहले जैसे ही पोलन ट्यूब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं, यानी रिसेप्टिव स्टिग्मा के ऊपर लैंडेड होते हैं, तो जर्मिनेशन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है पोलन जर्मिनेशन की वो है उनका हाइड्रेशन, विच टेक्स फ्रॉम ए फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट्स। उसी टाइम वो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फूल जाते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन। सबसे पहली बात यही होती है, जैसे ही हाइड्रेशन होता है तो पोलन का इनएक्टिव साइटोप्लाज्म जो होता है वो एक्टिव कंडीशन में आ जाता है। बहुत सारे सेलुलर ऑर्गेनेल्स में चेंजेस आते हैं, जो कि जब हम ऑब्जर्व करते हैं इनएक्टिव राइप पोलन और एक्टिव राइप पोलन में। जैसे कि एग्जांपल हम बात करें, अगर लाइकोपर्सिकोन पेरविनम है यानी टमाटर के अंदर, तो इसमें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी सिस्टर्नल यानी रफ एंडोस्पर्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती हैं वो पोलन ग्रेन्स में अरेंज इन स्टेक्स इन पोलन मैच्योर पोलन ग्रेन्स, अब वो क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ अबंडेंट वेसिकल्स, छोटी छोटी बहुत सारी वेसिकल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और छोटी जो उसमें वेसिकल्स होती हैं वो पैक्टोसेलुलोजिक
वॉल से संबंधित होती हैं और लार्ज जो होती हैं उनसे क्या बनता है, सेलुलोजिक वॉल लेयर का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ ए थिन कैलोजिक लेयर स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू डिक्टियोसोम एक्टिविटी एंड डेवलपिंग फर्स्ट बिलो द पोर फ्रॉम विच ट्यूब ओरिजिनेट्स। इसी प्रकार से एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स इनटू पॉलीसोम्स, यानी राइबोसोम्स भी mRNA के साथ जुड़कर पॉलीसोम्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लेमिली इनसाइड द प्लास्टिड, और प्लास्टिड जो होते हैं जो कि प्रेप्लास्टिक फॉर्म में होते हैं उनमें अब लेमिली का डेवलपमेंट हो जाता है। और एक्टिवेशन ऑफ पोलन ग्रेन डज नॉट इंड्यूस एनी चेंज इन माइटोकॉन्ड्रिया, लिपिड बॉडीज, जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। इसी प्रकार से दूसरी एविडेंसेस क्या दिखाती हैं कि पोलन जर्मिनेशन स्पेसिफिक आरएनए उसमें ट्रांसक्राइब्ड होते हैं उस दौरान, और उसके बिफोर जब मॉर्फोलॉजिकल राइपनिंग होती है पोलन की, उससे पहले ही आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और वो इनएक्टिव फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसके फलस्वरूप पोलन कैन जर्मिनेट एंड ट्यूब कैन ग्रो अप ए सर्टेन लेंथ। इसी के कारण से पोलन जर्मिनेट होता है और ट्यूब जो होती है एक निश्चित लंबाई तक बढ़ोतरी करती है। और जब वेन इनक्यूबेटेड इन प्रेजेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर जैसे एक्टिनोमाइसिन डी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिटर होता है, जब उसको अप्लाई किया गया तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ थी वो कम देखी गई। इसी प्रकार से लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम में पोलन ट्यूब लगभग 150 माइक्रोमीटर लेंथ अटेन कर लेती है और जेनेटिव और वेजिटेटिव न्यूक्लियस इसमें मूव कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में उस पोलन ट्यूब के अंदर डिफरेंट जोन्स दिखाई देते हैं। कौन कौन से जोन हैं पोलन ट्यूब में? 4 जोन्स हैं। एपिकल जोन या जिसको हम ग्रोथ रीजन बोलते हैं, जो लगभग 2 से 4 माइक्रोमीटर लंबा होता है, और ये इसमें क्या होता है, ये स्वोलन हो जाता है और इसमें बहुत सारे अबंडेंट वेसिकल स्मॉल और लार्ज बन जाते हैं, लेकिन इसमें कोई सेल ऑर्गेनिल नहीं होता। यानी एक ट्यूब के अंदर ही, पोलन ट्यूब के अंदर ही डिफरेंट जोन डेवलप हो जाते हैं। दूसरा है सब अपिकल जोन, जिसमें हैज़ ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म रिच इन सेल ऑर्गेनिल्स। इसके अंदर जो ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसमें सेल ऑर्गेनिल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और द वेसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन दिस रीजन। थर्ड वन ही है न्यूक्लियर जोन, और न्यूक्लियर जोन मीन्स हाउस ऑफ द वेजिटेटिव एंड जेनेटिव सेल न्यूक्लियस। और लेटर 2 स्पर्म्स, और उसके बाद जैसे ही जेनेटिव सेल से 2 स्पर्म्स बन जाते हैं तो उसका भी ये स्टोर हाउस है। और फोर्थ वन इज़ वैक्यूलाइजेशन जोन, यानी पोलन ट्यूब के अंदर एक ट्रांसिशन जोन बन जाता है बिटवीन एक्टिव एंड इनएक्टिव साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ट्यूब, और उसको हम बोलते हैं वैक्यूलाइजेशन जोन। और ये हाईली वैक्यूलेटेड होता है और एंड्स विद ए कैलोजिक प्लग, और उसके बाद में किस में ख़त्म होता है? कैलोस प्लग में ख़त्म होता है। तो इस प्रकार से कुछ, यानी जब स्टिग्मा के अंदर बहुत सारे अडेप्टेशंस होते हैं, वो पोलन को ग्रहण करती है, जैसे पिटूनिया हाइब्रिडा, स्टलीजिया जियामेज में स्टिग्मा क्या करती है? सीक्रेट करती है स्टिकी ऑयली एक्सीड्यूट, और पोलन ग्रेन्स उस स्टिग्मेटिक फ्लूइड में चिपक जाते हैं। ब्रेसिका के पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मेटिक पेपिली के साथ चिपक जाते हैं, और बिकॉज ऑफ ए मेल्टिंग टुगेदर रिएक्शन द वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिकल ब्रोट अबाउट बाई क्यूटिनेज एंजाइम। और कोस्मोस में पोलन ग्रेन्स जो होते हैं अटैच टू द स्टिग्मेटिक सरफेस बाय म्यूसिलेजिनस स्ट्रैंड्स। लगभग 80 फैमिलीज जो होती हैं एंजियोस्पर्म की, उसमें स्टिग्मा जो होते हैं उन पे शॉर्ट पेपिलोज आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं, और ये पेपिलोज आउटग्रोथ जो होती हैं वो हाइड्रोफिलिक प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, और जिसके कारण से ये मॉइस्ट रहती हैं, और इसी के कारण से पोलन ग्रेन का हाइड्रेशन होता है।
द स्टिग्मेटिक पेपिली कोलैप्स आफ्टर पोलिनेशन, पोलिनेशन जैसे ही हो जाता है वो कोलैप्स हो जाती हैं, एंड ए वाटरी सब्सटेंस फॉर्म्ड बाई डिजनरेशन ऑफ देयर साइटोप्लाज्म एंड हेल्प द पोलन जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन में वो हेल्प करता है। इसके अलावा स्टिग्मेटिक सरफेस के अलावा पोलन कैन आल्सो जर्मिनेट इन anther sac as the clistogamous flower on the style if the stigma has been chopped off and on the surface of the petals। अब जो जर्मिनेशन है पोलन ग्रेन्स का वो किस पे डिपेंड करता है, उनकी लॉन्जिविटी के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कितने समय तक वो वायबल रह सकते हैं। इट वेरीज कॉन्सिडरेबली, डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होता है। जैसे पोलन ग्रेन्स जियामेज के 5 मिनट तक ही जिंदा रहते हैं, बीटा बल्गेरिस के 2 आवर्स तक, सिकल सीरियल के 12 आवर तक, और इसी प्रकार से प्रूनस के अंदर 15 दिन तक, तो और प्रीमूला के अंदर 56 डेज तक ये वायबल रह सकते हैं। वायबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? वायबिलिटी मॉइस्चर पर, टेम्परेचर कंडीशन पर। Therefore, plant breeders use the hybridization to increase longevity of pollen grains by storing them in suitable condition of moisture and temperature. Viable pollen grains usually germinate on the stigma irrespective of position of germ pores, और germinate हो जाते हैं। Stigmatic जो फ्लूइड जो होता है वो सीक्रेटेड ऑन द स्टिग्मा, उसमें क्या क्या होते हैं? लिपिड, रेजिन, शुगर इत्यादि होते हैं, इसलिए वो जर्मिनेशन के लिए एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है। और इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, एज एसिड एंड एल्केलाइड फोस्फेटेज, राइबोन्यूक्लियेज, एस्टेरेज, अमाइलेज इन द इंटाइन, और प्रिंसिपली बिलो द अपर्चर रीजन ऑफ द पोलन ग्रेन्स, और ये एंजाइम्स सिग्निफिकेंट रोल अदा करते हैं पोलन जर्मिनेशन में। द प्रोटूबरेशन ऑफ फ्रॉम द जर्म पोर इज कोटेड विद ए वैक्सी लेयर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डेसिकेशन, और जो पेनेट्रेशन होता है पोलन ट्यूब का इन द स्टिग्मेटिक पेपिली इज प्रोबेबली ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्यूटिनेज, और जो कि प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन और एंड पोलन ट्यूब के अंदर, और ये एंजाइम क्यूटिन को डिग्रेड करता है स्टिग्मा के ऊपर जहाँ पर वो आपस में कांटेक्ट में आते हैं। बिसाइड्स क्यूटिनेज आल्सो डिजोल्व क्यूटिकल लेयर कवरिंग द स्टाइलर कैनाल सेल्स, इसके अंदर जो होती है उसको करते हैं। पोलन ग्रेन्स मोनोसाइफोनस, यानी जनरली तो क्या होते हैं, प्रत्येक पोलन ग्रेन्स से ओनली एक सिंगल पोलन ट्यूब एमर्ज होती है, जिसे कुकुरबिटेसी मालवेसी, कुकुरबिटेसी, लेकिन कुकुरबिटेसी के अंदर है, मालवेसी के अंदर है पॉलीसाइफोनस होती है, जहाँ पर बहुत सारी पोलन ट्यूब्स का एमरजेंस होता है। जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है जो पोलन ग्रेन्स के जर्मिनेशन को पोलन ट्यूब के ऊपर करवाता है, वो है पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन। वास्तव में स्टिग्मेटिक सरफेस होती है, पोलन ग्रेन्स आर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड and then allowed to hydrate and germinate, और in self incapable mating pollen grains carry certain factors in their axons, और जो प्रोड्यूस करते हैं रिजेक्शन रिस्पॉन्स इन स्टिग्मेटिक सरफेस। नाउ ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ट्यूब। Pollen tube down through the style depend upon internal structure of the latter. Style of some flower like lilium उसमें होलो होती है, म्यूसिलाइजेशन सिक्रेशन होता है, और सेल लाइनिंग स्टाइलर कैनाल की जो होती है हेल्प इन पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब थ्रू स्टाइल। मोस्टली द स्टाइल इज सॉलिड, हैंस पोलन पैसेज ऑफ पोलन ट्यूब इन्वॉल्व द सिक्रेशन ऑफ टिश्यू डिजोल्विंग एंजाइम यानी पैक्टिनेज बाय ग्रोइंग टिप ऑफ द ट्यूब। इसी तरह से जैसे ओइनोथोरा है, पिटूनिया है, धतूरा में
पोलन ट्यूब जो होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस से होते हुए स्टाइल में से गुजरती है। इसी प्रकार से फेसियोलस वल्गेरिस में पोलन ट्यूब ग्रो इन द स्टाइल क्लोज टू द वेस्कुलर टिश्यू और सच ट्यूब ग्रो मोर रेपिडली देन दोज अवे फ्रॉम द वेस्कुलर स्ट्रैंड। इसका मतलब क्या है कि स्टाइलर वेस्कुलर टिश्यू कुछ न्यूट्रिटिव एंड कीमोट्रोपिक इन्फ्लुएंस पोलन ट्यूब की ग्रोथ के ऊपर डालते हैं। जैसे ही पोलन ग्रेन जर्मिनेट होता है, इसकी इंटायर कंटेंट मूव इनटू पोलन ट्यूब और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज प्राइमरीली रिस्ट्रिक्टेड टू इट्स टिप वेयर मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कंसंट्रेटेड, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोलन ट्यूब एंड द पोलन ग्रेन्स आर ऑक्यूपाइड बाय वैक्यूल्स। द साइटोप्लाज्म जो होता है वो पोलन ट्यूब के टिप पर रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है और वहाँ पर बन जाता है कैलोस प्लग। जैसे ही पोलन ट्यूब ग्रोज होती है, नए पोलन प्लग्स बनते चले जाते हैं लगातार और एज सच सेवरल कैलोस प्लग कैन बी सीन इन शॉर्ट इंटरवल इन लॉन्ग पोलन ट्यूब। बहुत सारे आप देख ही रहे हो ब्लैक ब्लैक रीजन जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे पोलन ट्यूब ग्रोथ होती है, नए नए बनते चले जाते हैं और दीज प्लग डिवाइड पोलन ट्यूब इन स्मॉल सेगमेंट्स। The plugs originate as small rings which grow centripetally and finally seal the pollen tube. The extreme tip of pollen tube which appear as a hemispherical transparent area और उसको हम बोलते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, ये चीज़ दिखाई देती है, इसको हम कैप ब्लॉक बोलते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो। और देयर इज ए सम कोरिलेशन बिटवीन अपीयरेंस ऑफ कैप ब्लॉक एंड द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। The tube grows so long as the cap block exists, and if growth ceases as soon as cap block disappear, जैसे इसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो ये रीजन डिसअपियर हो जाएगा और जब तक पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती रहेगी तो ये रीजन अपीयर रहेगा। अब वॉल ऑफ द पोलन ट्यूब किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड पैक्टिन की, और पैक्टिन की अमाउंट कैप ब्लॉक एरिया में ज़्यादा होती है एंड ग्रेजुअली डिक्रीज टुवार्ड्स द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द ट्यूब, यानी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ट्यूब जस्ट बिहाइंड कैप ब्लॉक हैज़ न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लिपिड्स। और इस कैप ब्लॉक रीजन में साइटोप्लाज्म में बहुत सारी गोल्जी वेसिकल्स दिखाई देती हैं जिसमें जो कि भरी रहती हैं पॉलीसेकेराइड्स एंड आरएनए से। Growth of pollen tube in style is always direct towards the ovary. Such an unidirectional growth किसके कारण से होता है? हाइड्रोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक एंड मैकेनिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसके कारण से बहुत सारी एविडेंसेज ये शो करती हैं कि कीमोट्रोपिक सब्सटेंस जो होता है वो सिनर्जिड के फिलीफॉर्म अपरेटस के द्वारा लीक आउट किया जाता है और जो पोलन ट्यूब को एम्ब्रियो शेक की तरफ क्या अट्रैक्ट करता है। ये चीज़ ऑटो रेडियोग्राफिक टेक्निक्स के द्वारा भी शोन की गई कि कार्बोहाइड्रेट भी इस तरह का एक सब्सटेंस है। एक्यूमुलेशन ऑफ मेटाबॉलिकली एक्टिव सब्सटेंस एट द टिप ऑफ पोलन ट्यूब establish a physiological polarity and this also contribute to unidirectional growth of the pollen tube। और इन बहुत सारे टेक्स्ट में जहाँ पर पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है उसमें माइक्रोपाइल जो होता है उससे एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको ऑब्टूरेटर बोलते हैं। ऑब्टूरेटर का फॉर्मेशन प्लेसेंटा से, फ्यूनिकल से या इंटेग्यूमेंट से हो सकता है और ये इसका ये नहीं पता कि ये मैकेनिकली करता है या कीमोटैक्टिकली पोलन ट्यूब का अट्रैक्शन करता है, किस प्रकार से ये अट्रैक्शन करता है। नाउ पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं? पोलन ग्रेन्स को जब हम जर्मिनेट करवाते हैं तो कौन कौन से केमिकल्स होते हैं जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए, पोलन जर्मिनेशन के लिए आवश्यक होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही महत्वपूर्ण पोलन ग्रेन्स के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम है। इसके दो काम हैं, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है। और जैसे पोलन्स को हम वाटर में प्लेस कर देते हैं, रख देते हैं तो ब्रेस्ट हो जाते हैं।
इसका कारण उनमें पाए जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है बोरोन। अमंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोरोन इन द फॉर्म ऑफ बोरिक एसिड और बोरेट is most important and show dramatic effect on pollen germination and pollen tube growth. Pollen of most species are deficient in boron contents. In nature, this deficiency is made up by comparatively high level of boron in stigmatic and style surface. अब बोरोन का क्या करता है, क्या रोल अदा करता है? इफेक्ट ऑन वाटर रिलेशनशिप एंड सो प्रिवेंट पोलन ट्यूब ब्रस्टिंग। दूसरा है बोरोन का डायरेक्ट इफेक्ट होता है ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स पर। तीसरा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइमेटिक स्टेप्स इन बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी प्रकार से कैल्शियम जो होता है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है पोलन जर्मिनेशन एंड रेट एंड डायरेक्शन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ में। तो इसमें ऑब्जर्वेशंस बताती हैं कि रिकॉग्नाइजेशन से पॉपुलेशन इफेक्ट या क्राउडिंग इफेक्ट जो आता है वो कैल्शियम आयंस की वजह से होता है। द पॉपुलेशन इफेक्ट इज ब्रॉट अबाउट बाय कैल्शियम आयन। पोलन ग्रेन्स कंटेन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम और इन एक्वस मीडियम कैल्शियम डिफ्यूज आउट ऑफ पोलन रैपिडली leaving a low endogenous level which is insufficient for pollen germination. When pollen grains are present in large group on a surface of semi-solid medium, they diffuse out calcium, may be trapped between pollen grains and thus bring about population effect. यानी population ज़्यादा होगी pollen grains की तो germination की capacity उनमें ज़्यादा होगी। इसका कारण क्या है? crowding effect या population effect है। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो चीज़ है पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए वो है फ्लेविनोल्स। यानी virtually all pollens accumulate flavonols, often is very high amount, or these aromatic compounds which are derived from anther tapetum play an important role in pollen germination and pollen tube growth. फ्लेवोनोल डिफिशिएंट प्लांट्स जो होते हैं जैसे पिटूनिया है, मेज, वो जनरली सेल्फ स्टाइल रहते हैं क्योंकि their pollens are unable to germinate and produce a functional and don't produce a functional pollen tube. हालांकि दिस डिफेक्ट इज कंडीशनल। जब हम अप्लाई करते हैं नॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ फ्लेवोनोल्स द पोलन सस्पेंशन में तो इसके कारण से इस स्टेरिलिटी को दूर किया जा सकता है। फिर है एंजाइम्स, सेलुलेज, पैक्टिनेज, कैलेज जो प्रेजेंट होते हैं पोलन ग्रेन्स में। जब सेलुलोज और पैक्टिनेज रिलीज होते हैं इमीडिएटली आफ्टर पोलन्स आर प्लेस्ड इन जर्मिनेशन मीडियम और व्हेन सप्लाइड एक्सोजिनसली दीस एंजाइम्स इंक्रीज द रेट ऑफ ट्यूब इलोंगेशन। सेलुलोज एंड पैक्टिनेज जो होते हैं ट्यूब इलोंगेशन में हेल्पफुल होते हैं और जिसके कारण से टिप रीजन की प्लास्टिसिटी जो होती है ट्यूब की वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है प्लांट हार्मोन्स, यानी पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए ऑक्सीन और जिबरलिन दोनों ही आवश्यक होते हैं और दोनों ही इफ़ेक्टिव होते हैं। फिजिकल फैक्टर्स, इसके अलावा पोलन ट्यूब और पोलन जर्मिनेशन की ग्रोथ को करने के लिए टेम्परेचर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और द ग्रोथ रेट इज़ अप्रिशिएबली इन्हांस व्हेन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर में तो ग्रोथ रेट बढ़ती है और एन ऑप्टिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होती है वो 20 to 30 होती है। हावेवर इन सम इनकम्पेटेबल सेल्फ पोलिनेशंस हाई टेम्परेचर भी रिपोर्ट किया जाता है और हाई टेम्परेचर भी पोलन ट्यूब ग्रोथ को रिटार्ड करने में सहायक हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स पोलन ट्यूब के पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। The secretion of canal cells contain protein, carbohydrate, lipids show activity of esterase and acid phosphatase. In orthinogalum, the secretion occurs in 3 phases. Each phase में जो कैरेक्टर होता है पार्टिकुलर ऑर्गेनल पॉपुलेशन एंड सेक्रेटरी प्रोडक्ट। फर्स्ट फेज
ribosomes and endoplasmic reticulums are dominant and the secretion product contain lipid and proteins. In second phase में ER स्मूथ हो जाती है, बोथ प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया नंबर में इंक्रीज हो जाती हैं और कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड भी इंक्रीज हो जाती है. फाइनल फेज में बहुत सारे लार्ज डिक्टियोसोम्स बिकम विजिबल एंड प्लास्टिड्स आर नो मोर प्रोमिनेंट्स. दिस फेज इज मार्क्ड बाय प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. और जो लाइकोपर्सिकॉन होता है उसमें स्टाइलर एक्सीड्यूट जो होता है वो इन 2 स्टेप्स में प्रोड्यूस किया जाता है. और द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉलोड बाय दिस दैट ऑफ प्रोटीन. सेमी सॉलिड स्टाइल्स होती हैं. स्टाइल होलो भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, सेमी सॉलिड, जो कि कैक्टेसी के अंदर होती है, आर्थोबोट्री के अंदर होती है. इंटरमीडिएट फीचर शो करती है, यानी उसमें ट्रांसमेटिक टिश्यू जो होते हैं लिमिटेड होते हैं टू ए वन साइड ऑफ द स्टाइलर कैनाल. अब है क्या क्या रोल अदा करता है स्टिग्मेटिक और स्टाइलर एक्सीड्यूट. तो स्टिग्मेटिक और स्टाइलर एक्सीड्यूट का काम क्या होता है? हेल्प इन हाइड्रेशन, हाइड्रेशन एंड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा. दूसरा, प्रोटेक्ट द पिस्टिल फ्रॉम इंसेक्ट अटैक एंड और माइक्रोबियल इन्फेक्शन. तीसरा, एक्ट एज ए लिक्विड क्यूटिकल टू सेव स्टिग्मा फ्रॉम डिहाइड्रेशन. फोर्थ है, सर्व एज ए फूड फॉर वेक्टर्स ड्यूरिंग पोलिनेशन. और फिफ्थ है, सर्व एज ए न्यूट्रिशन फॉर ग्रोइंग पोलन ट्यूब थ्रू स्टिग्मा एंड स्टाइल. सो स्टूडेंट्स, हमने फर्टिलाइजेशन फर्स्ट के बारे में यानी डिटेल में पढ़ा. थैंक यू.